साथियों नमस्कार, मैं जयंत। वर्तमान स्थिति से हम सभी शिक्षक अवगत हैं। बिहार में जो शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति हो गई है, यह अब जानने को बाकी नहीं रहा है। देखिए, एक अफसर की अफसरशाही बिहार में कितने मासूम बच्चों का जान लेने पे तुला। स्थिति ऐसी हो गई कि आज के अखबारों का हेड पृष्ठ में है कि बिहार में लगभग 400 से पार मासूम बच्चे बेहोश हो गए विद्यालय में। अभी बहुत सारे की स्थिति जर्जर है। भगवान नहीं करे कि किसी के साथ, किसी के माँ बाप का लाल को कुछ हो। यदि होता है तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है, अनहोनी घटना है। देर से ही दुरुस्त माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संज्ञान लिए और देर रात मुख्य सचिव का पत्र आया और 8 जून तक बिहार के विद्यालयों को बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में बच्चों को तो राहत मिला, लेकिन के पाठक जी और कन्हैया प्रसाद जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्होंने VC के माध्यम से कहीं कहीं अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है उनके द्वारा, और कहा जा रहा है कि शिक्षक विद्यालय में रहेंगे। जब मुख्यमंत्री से ऊपर कौन है? बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 8 जून तक विद्यालय बंद कर दिए, शैक्षणिक कार्य बंद कर दिए, तो बताया जाए कि शिक्षक विद्यालय में क्यों जाते हैं? शिक्षक विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने ही तो जाते हैं, तो फिर शिक्षक क्यों जाएंगे विद्यालय में? जहाँ क्षेत्रीय अधिकारी क्या कर रहे हैं कि विद्यालय में आधार कार्ड का काम करेंगे, इस शिक्षा का काम करेंगे। कैसे काम करेंगे जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? तो विद्यालय का डाटा कहाँ से उपलब्ध करेंगे हम? बच्चों का डाटा कहाँ से उपलब्ध करेंगे? बच्चों का डाटा नए तरीके से इस शिक्षा कोर्स पर डालना है। यही डाटा आगे जाके DBT में परिवर्तन होगा, तो फिर हम कहाँ से लेंगे? बच्चों को तो बताया गया था बच्चों आधार कार्ड लाएंगे, खाता नंबर लाएंगे, सभी लोग कुछ सब कुछ ला करके देंगे, इसके बाद इस शिक्षा में जाएगा। तो शिक्षक क्या करेंगे जा करके? ऐसा कुछ नहीं है। और मैं क्षेत्रीय सारे अधिकारी से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आपसी समंजन बना के रखिए। समय कोई नहीं देखा, समय कोई नहीं जानता है, इसलिए किसी भी रिश्ता में इतना खटास मत लाइए कि आगे जा कर के फिर वह रिश्ता को कायम करने में आप चेहरा नहीं दिखा सके। बताइए, शिक्षक क्या करेगा विद्यालय में? मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिख रहा हूँ पत्र कि आप पत्र निकाल के क्लियर करें कि विद्यालय शिक्षक में क्यों रहेंगे और किस समय से किस समय तक रहेंगे। देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे, आज देखिए ना कितने बेशर्मी से जो भी पत्र निकालते हैं कन्हैया प्रसाद जी, उसमें क्या निकालते हैं? 1 महीना के ग्रीष्मावकाश के बाद, जबकि एक दिन भी ग्रीष्मावकाश बिहार के सरकारी विद्यालय में नहीं हुआ और मीडिया भी उनका सहयोग कर रहा है कि 1 महीने के ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुली थी, ऐसा हो गया। अरे, 1 दिन भी छुट्टी नहीं हुआ है साहब। हम सभी मीडिया से चिल्ला के निवेदन कर रहे हैं कि आप बिहार के विद्यालय में भ्रमण कीजिए और वहाँ जा करके और देखिए कि किस विद्यालय में छुट्टी हुआ कि नहीं। एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी। आप शिक्षक को स्थिति देखिए, छात्र को स्थिति देखिए, रसोईया को स्थिति देखिए, सब लोग मौजूद हैं, तो फिर कैसा गर्मी छुट्टी? इसलिए बिहार के तमाम जो नेतृत्व करता है, अभी समय है। अभी आपको कह रहा है कि शिक्षक विद्यालय में रहिए, ये क्षेत्रीय अधिकारी बोल रहे हैं। जब 8 जून के बाद विद्यालय खुलेगा तो फिर कहीं पाठक जी यह नहीं कह दें कि इतना दिन तक जो पढ़ाई बाधित हुआ है 8 तारीख तक, अब शिक्षक रविवार को उनके पढ़ा के मेकअप कीजिए। उस समय जो अधिकारी आज मौखिक कह रहे हैं, क्षेत्रीय अधिकारी, कि 2 घंटा रहिए, 3 घंटा रहिए, एक वो आपके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं खड़ा होगा। आज सभी लोग क्षेत्रीय अधिकारियों से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से पत्र देकर के संगठन के माध्यम से पत्र निकलवाइए। यहाँ शिक्षक विद्यालय में रहना है तो कितना घंटा रहना है, क्यों रहना है। जब आगे जाकर के ऐसा आएगा, हम पत्र को पटकेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। इसलिए जागिए। दूसरी बात कि साथियों, जब जैसे जैसे शिक्षक जितना डर रहे हैं उतना सरकार डरा रही थी। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आपका लगाया हुआ पौधा, आपने ही कहा था कि नियोजित शिक्षकों के हम सब कुछ दिए, हम सब कुछ ही देंगे। आज क्यों आपका मोह भंग हो गया शिक्षकों से? कौन सी ऐसी गलती हुई है? अगर जाने अनजाने कहीं शिक्षकों से आपका दिल दुखा है तो आप एक अच्छे अभिभावक की भूमिका निभाइए और एक क्रूर शासक के हाथ में जो
शिक्षकों को छोड़ करके शिक्षकों को यातना दिलवा रहे हैं, यह इतिहास माफ नहीं करेगा। सुबह का भूला हुआ शाम को वापस घर आ जाए, उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बिहार के शिक्षकों को आप अपने हाथों में उठाइए। शिक्षक नमक हरामी नहीं करेगा, शिक्षक आपके एक एक भला का भलाई से चुकाएगा। यह समय आप खोए नहीं, समय को हाथ से नहीं निकलने दें। बिहार के तमाम शिक्षक ध्यान देंगे, लास्ट चरण चल रहा है, चुनाव का लास्ट चरण चल रहा है। तमाम शिक्षक ईमानदारी से, जात पात से ऊपर उठ करके, जो आपके साथी रोड एक्सीडेंट में लगातार 15 दिनों में बिहार के 50 शिक्षकों की मौत हो गई, उनके चेहरा को देख करके, उनके बाल बच्चे की स्थिति को देख करके, अपने परिवार की स्थिति देख करके, अपनी मानसिक स्थिति को देख करके, जात पात से ऊपर उठ करके हम शिक्षक हैं, एक हैं, अपनी स्थिति को देख करके और मतदान करने का काम करेंगे। हमारे इस दुख की घड़ी में कौन कितना साथ दे रहा है, कौन कितना बोल रहा है, कौन कितना ईमानदारी से हमारे साथ खड़ा है, हम शिक्षक है, सबको देख रहा है। एक राष्ट्र निर्माता को कोई ठग नहीं सकता। फिलहाल मैं सभी मीडिया के लोगों को भी कहना चाहूँगा, सभी नेतृत्वकर्ताओं से कहना चाहूँगा, सभी पक्ष दल विपक्ष दल से भी कहना चाहूँगा कि शिक्षकों का बिहार के विद्यालय में जो ग्रीष्म अवकाश है वह कब होगा। हमें हमारी ग्रीष्म अवकाश चाहिए, हर हाल में ग्रीष्म अवकाश चाहिए। जून में ग्रीष्म अवकाश जो पिछले साल 5 जून से हुआ था, हमें जो 20 से 21 दिन का ग्रीष्म अवकाश हमको मिलता है, वो ग्रीष्म अवकाश चाहिए हर हाल में। ये मीडिया में झूठा प्रचार करने से काम नहीं चलेगा। अभी तो छुट्टी किए हैं, यह तो आदरणीय के पाठक की जो हठ धर्मिता थी, जो आज पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, बच्चे की जान जाने लगी, तो ये गर्मी की छुट्टी नहीं हुई है, ये लहर की छुट्टी हुई है। लहर चल रहा है, बच्चों के लिए छोड़ा गया है। जब मासूम बच्चे 400 बेड पकड़ लिए, मरने के कगार पर आ गए, जनता रोड पर आ गई, जनता के पाठक का मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दी, तब उनका विचार आया, तब मुख्यमंत्री आड़े हाथ लेकर के अरे डिसीजन लिए हैं। लेकिन हमारी गर्मी छुट्टी कहाँ गई? अगर अन्य लोगों को लग रहा होगा, जो कर्मचारी नहीं हैं, आम जनता अभिभावक हैं, कि शिक्षक गर्मी छुट्टी की मांग कर रहे हैं, अरे भाई हर विभाग में ईएल होता है, जहाँ गर्मी छुट्टी नहीं होता है उनको ईएल होता है। ये नई शिक्षा नीति के तहत हमको वर्ग 1 to 5 में 220 दिन पढ़ाना है, 1 to 5 में 200 दिन पढ़ाना है और 6 to 8 में 200 दिन पढ़ाना है। पूरे साल मिला करके हमको पढ़ाना है लगभग 200 मैंने 20 घंटा इधर और 200 घंटा, और 200 हम लोग 93 दिन पढ़ा रहे हैं, 12 दिन पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ हम लोग, हमारी छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी हमको मिलनी चाहिए। सारे शिक्षक जागें और गर्मी की छुट्टी के लिए। अभी देखिए, ये हमारी अखंडता का, हमारे आपसी फूट का, सक्षमता पर जैसे इनको लगा कि हम काबिज कर लिए, नतीजा है कि शिक्षकों को दोहन शुरू हो गया। इसलिए आप सभी साथी कहीं से नहीं घबराएं, आपको सब कुछ मिलेगा, आपका हक मिलेगा। हम सभी पार्टी से कहना चाहेंगे कि सबकी छवि खराब हो रही है। जो समझिए कि जहाँ के शिक्षक को गाली दिया जा रहा है, आज लास्ट चरण चुनाव है, जाके देखिए शिक्षक सारा काम करवा रहा है। कड़ाके की मतलब भीषण गर्मी में सभी शिक्षक चुनाव पार्टी को लेकर के पंडाल में खड़े हैं, मशीन रिसीव कर रहे हैं, पार्टी से मिल रहे हैं, चुनाव कराने जाएंगे। परिसीमन बना दिया गया। इस परिसीमन में एक जिला के शिक्षक दूसरे जिला में बक्सा जमा करने जाएगा, मशीन जमा करने जाएगा, काम करवाने के लिए शिक्षक। और जब शिक्षकों की मांग की बात आई तो सारी पार्टी चुप। उप मुख्यमंत्री जब थे पूर्व में ये तेजस्वी जी, तो तेजस्वी जी चुप रहे, और आज इनका बयान आ रहा है कि सरकार गलत कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। माननीय तेजस्वी जी, आप तो आज शिक्षकों का वोट लेकर के गए, आपको वोट देने के कारण नीतीश कुमार जी शिक्षकों से गुस्सा भी गए, और आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल भी किए कि हम नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे, और आप उप मुख्यमंत्री बैठते के साथ ही पता नहीं कौन सा जड़ी सुन करके चुप हो गए कि आपके उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए
आपके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को के पाठक कार्यालय में नहीं घुसने दिया और एक शब्द भी नहीं बोले, और आज अब सत्ता से बाहर है तो कह रहे कि सरकार गलत कर रही है। गलत तो आप किए शिक्षकों के साथ। शिक्षक खुली आंखों से देख रहा है, शिक्षक बुद्धिजीवी है, शिक्षक पढ़ा लिखा है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक डॉक्टर पैदा करता है, शिक्षक इंजीनियर पैदा करता है, शिक्षक आईएएस पैदा करता है, शिक्षक सब कुछ पैदा करता है। और उस शिक्षक को राजनीति की आड़ में कोई अगर चराना चाहे तो शिक्षक सब कुछ समझ रहा है, सबको जवाब देगा। इस बार शिक्षक जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके शिक्षक जवाब देगा। 4 तारीख के बाद पता चलेगा कि एक अधिकारी का इतना मन बढ़ा कि बिहार के सभी पार्टियों का इतना बड़ा क्षतियों का नुकसान होगा। ये समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि बेचारे शिक्षकों को हमने क्या किया। खैर चलिए, सब कुछ देख रहे हैं। अभी बिहार के तमाम शिक्षक, वक्त है, आप रुक जाइए, थम जाइए, ठहर जाइए। अगर अभी भी नहीं ठहरिएगा तो बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हम लगातार आपके साथ वीडियो में आ रहे हैं, बोलने का कोई शौक नहीं है। चिलचिलाती गर्मी में ये बैठ करके आपके लिए इतना समय निकालना, अभी आप देख रहे होंगे इतनी हार्ड गर्मी है कि तापमान 49 डिग्री 48 डिग्री पार कर रहा है। ऐसी स्थिति में मजबूरी में फैन लगाकर, कूलर लगाकर के पीछे बैठ करके हमको यह बोलना पड़ रहा है। तो आप तमाम साथी हमारे द्वारा भेजे गए संवाद को, जो वीडियो के माध्यम से आपसे मिल रहे हैं, हमारी बात को अधिक से अधिक एकदम दूरस्थ से तो जहाँ तक आपकी पहुँच हो, पर्सनली रूप से व्यक्ति सभी ग्रुपों में खबर को शेयर कीजिए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपकी आवाज़ में क्रांति आएगी और एक एक साथियों तक क्रांति की बातें पहुंचेगी और साथी हमारे आंदोलित होंगे, हकीकत से अवगत होंगे। फिलहाल चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जब तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी स्पष्ट पत्र नहीं निकालते हैं तब तक शिक्षक विद्यालय क्यों जाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्यों जाएंगे? मौखिक आदेश शिक्षा विभाग में ही यदि चलने लगे तो बाकी विभागों की स्थिति क्या होगी, यह सोचनीय है। और अभी यह गर्मी की छुट्टी नहीं है, यह बढ़ते तापमान और लहर की छुट्टी है। हमें हमारी गर्मी की छुट्टी लेना होगा। हम आदर्श आचार संहिता के बाद आंदोलन करेंगे। हमें हमारी गर्मी की छुट्टी चाहिए। हमारी 60 छुट्टी में छुट्टी जो कटौती की गई है, छुट्टी चाहिए, हर हाल में लेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम शिक्षक साथी फिर से एकता बनाएं और बना करके और सड़क पर उतरने की तैयारी करें। 4 जून का तैयारी करें। अंतिम चुनाव चल रहा है, ईमानदारी से वोट करें, जात पात से ऊपर उठ करके वोट करें, अपनी एकता का परिचय दें। अधिक से अधिक खबर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों तक पहुंचाएं, तभी आप अपनी ऐतिहासिक लड़ाई को जीत सकते हैं। वरना एक अधिकारी का बढ़ता हुआ मन बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को ले डूबेगा। अभी हम माननीय नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बिहार में तापमान बढ़ रहा है, पूरे देश की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में पहले व्यक्ति को जिंदा रहना जरूरी है। जब जिंदा रहेंगे तो शिक्षा पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से क्या होगा। ऐसी स्थिति में बिहार धरती पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेड़ पौधे को लगाना। करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाने की आवश्यकता है। जितने ईमानदारी से आपके कथनानुसार आदरणीय के पाठक जी काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि क्यों न एक बार इनको मौका दिया जाए और वन विभाग में इनको भेजा जाए सचिव बना करके, ताकि बिहार की धरती पर ईमानदारी से इतना पेड़ लगा दे। यह जो बढ़ते तापमान के कारण हमारे बच्चे झुलस रहे हैं, आम पब्लिक मर रहे हैं, सभी लोग मर रहे हैं, ये तापमान का जो झेलना पड़ रहा है दंश, इससे बचा जा सके, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, एक राष्ट्र निर्माता की आवाज़ है, इस पर ध्यान देना चाहेंगे आप। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।